हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एप्रिल। आज हम सीखेंगे क्लास 12 का अकाउंट्स का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्टनरशिप ओपन करने की जरूरत या ओरिजिन है, तो जीन्स हमें क्यों पड़े। तो स्टार्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि हमें पता है सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है इंडिया का, जिसमें लिमिटेशंस आने की वजह से हमें सोल पार्टनरशिप फॉर्म ओपन करने की जरूरत पड़ी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या लिमिटेशन आई वो देखते हैं। सबसे पहले तो लिमिटेड फंड या फिर कैपिटल। एक पर्सन बहुत ज्यादा फंड्स नहीं ला सकता, उसके पास एक पॉइंट पे आके उसको ज्यादा कैपिटल और फंड की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें लिमिटेड फंड होता है, तो उसे प्रॉब्लम आ सकती है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, वो पर्सन के पास मैनेजरियल स्किल्स भी ज्यादा नहीं है, तो एक पॉइंट पे जाके उसको मैनेजरियल स्किल्स हायर करने की जरूरत पड़ सकती है, तो पर्सन हायर करने की जरूरत पड़ सकती है जो उसको कंपनी या तो फर्म या तो जो भी उसने ओपन किया है उसको मैनेज करने के लिए चाहिए हो। कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क इसमें ज्यादा होता है, क्योंकि आज प्रॉफिट हो रहा है, कल जाके लॉस हो गया, तो वो रिस्क ज्यादा होता है, उसको अकेले हैंडल करना पड़ेगा, कोई आगे पीछे उसके साथ होगा नहीं, इसलिए ओपन किया हमने पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या है, मोर देन वन पर्सन पूलिंग कैपिटल स्किल एंड एबिलिटी। इसमें एक पर्सन से ज्यादा पर्सन एबिलिटी स्किल्स और कैपिटल लाता है, जिस वजह से सब कुछ इक्वली डिवाइड हो जाता है, जिससे एक पर्सन पे रिस्क या फिर उतना स्ट्रेस नहीं आता जितना सोल प्रोप्राइटरशिप में आता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि लीगल फाउंडेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा जो पार्टनरशिप के लिए डेफिनेशन दी हुई है वो है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू पर्सन्स हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। यानी यहाँ बताया गया है कि यहाँ पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पे दो पर्सन एग्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एक साथ इक्वली शेयर करने के लिए, या तो फिर वो सबके लिए करता है या तो फिर सब मिलके करते हैं, उसको पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। 7 पिलर्स ऑफ पार्टनरशिप मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप में बताई गई है, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट, क्रिएशन बाय एग्रीमेंट, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, लीगल बिजनेस, म्यूचुअल एजेंसी, नंबर्स ऑफ पार्टनर्स, अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो बनाया जाता है कोर्ट या फिर गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पे दो पार्टनर रजिस्टर करते हैं कि वो सब कुछ इक्वली शेयर करेंगे और आगे जाके मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो वो हमेशा रिटर्न में होना चाहिए, क्योंकि वही रिटर्न एडवाइजेबल होता है आगे जाके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए। तो दूसरा है प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव कंपनी सेट करती है, आज 2 लाख रखा है अर्न करने का, कल 3 लाख रखेगी, तो वो चेंज करती जाती है, इंक्रीज करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, कंपनी बेस्ड होता है वो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव जो कंपनी सेट करके रखती है एक लेवल टू अचीव है कंपनी। फिर आता है लीगल बिजनेस। लीगल बिजनेस हमेशा लीगल होना चाहिए कंपनी के द्वारा, कोर्ट से रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिससे आगे जाके अननेसेसरी रिस्क कम हो जाता है बिजनेस के लिए। फिर आता है म्यूचुअल एजेंसी, एजेंट ऑफ ईच अदर। म्यूचुअल एजेंसी, एजेंट ऑफ ईच अदर पे यहाँ पॉइंट ये बताया गया है कि तीनों या फिर दो जितने भी पार्टनर्स हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट रहना चाहिए। क्या पीएनएल क्या हो रहा है कंपनी का, जो भी है एक दूसरे से शेयर करते रहना चाहिए, और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे के मन में नहीं होनी चाहिए, इसलिए म्यूचुअल एजेंसी यहाँ पे मेन बताया गया। देन नंबर्स ऑफ पार्टनर 2014 में 50 मैक्स कर दिए गए थे, जो कि 2013 में थे 100 मैक्स। 2013 में मैक्स 100 था और 2014 में उसे मैक्स 50 कर दिया, जिस वजह से पार्टनरशिप फॉर्म में अब पार्टनर्स के नंबर इतने हो गए। अनलिमिटेड लायबिलिटी ये एक मेन है पार्टनरशिप में, क्योंकि जब एक या दो जन से ज्यादा पार्टनर्स हो जाते हैं तो उसमें लायबिलिटीज बहुत दोनों साइड से आती है, फिर वो पर्सनल असेट बेच कर भी लाते हैं और बहुत सारी चीजें लोन लेते हैं, क्रेडिटर्स बनाते हैं, तो लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है फर्म के लिए, तो उसको अनलिमिटेड लायबिलिटी किसे बताया। फिर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट दोनों पार्टनर की तरफ से होना चाहिए, कोई एक पार्टनर सब कुछ हैंडल करके तीसरे पार्टनर या दूसरे पार्टनर को ऐसा नहीं बताना चाहिए, मतलब गलत नहीं बताना चाहिए कि आगे कंपनी में क्या चल रहा है। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट परफेक्ट होना चाहिए दोनों पार्टनरशिप में। ये थे 7 पिलर्स ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे हमने आगे देखा वही है
इसमें बताया गया है अनलिमिटेड लायबिलिटीज के बारे में, थोड़ा बड़े में बताया गया है कि बिजनेस ऑब्लिगेशन यानी लायबिलिटीज, या तो फिर बिजनेस में बहुत सारी लोन्स हो जाती है, बिल्स बढ़ जाते हैं, इनवॉइस बढ़ जाती है, लायबिलिटीज बढ़ जाती है, तो पार्टनर जो भी पार्टनर्स है उनको अपने पर्सनल असेट बेचकर भी बिजनेस ऑब्लिगेशन या तो फिर लायबिलिटीज को पे करना पड़ता है, और ये कंपलसरी होता है। बिजनेस में आगे चल के कोई भी इनसफिशिएंट पे बिल्स या फिर ऑब्लिगेशंस आते हैं तो अपने पार्टनर्स को पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके इंडिविजुअल या कलेक्टिवली उसको पे करना पड़ता है। एजेंट फॉर ईच अदर, यहाँ पे हम देखते हैं कि पार्टनर ए, पार्टनर बी या पार्टनर सी तीनों एक दूसरे के एजेंट होने चाहिए, क्योंकि जो कंपनी में जो भी हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, जो भी है, एक दूसरे को पार्टनर्स को बताना चाहिए। कुछ भी प्रॉफिट खुद के प्रॉफिट के लिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनका भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट है जितना एक पार्टनर का है। ये है एक मेन पॉइंट जिसका एमसीक्यूज में ज्यादातर पूछा जाता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ पार्टनरशिप क्या है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी है 50 पार्टनर्स की, जहाँ पे एज पर द रूल ऑफ कंपनीज 2014 उसको 50 कर दिया है, और एज पर द रूल ऑफ 2013 वो था 100। तो ये एमसीक्यूज में कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं, ये याद रखना है कि 2014 में उसको 50 कर दिया। तो अब हम देखते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड हमेशा रिटन में होनी चाहिए और कंपनी के द्वारा देनी ही चाहिए, कि पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है जो पहले नहीं होता था तो भी चलता था, पर अभी वो ज्यादा जरूरी है। कोर्ट रजिस्टर द्वारा किया गया ये पार्टनरशिप डीड अब कंपलसरी है, क्योंकि आगे जाके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, फ्यूचर अननेसेसिटीज है, वो दूर करने के लिए सब कंपनीज अब पार्टनरशिप डीड बनाती है। पार्टनरशिप डीड्स में क्या क्या कंटेंट्स होता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो पार्टनर्स एंड फर्म डिटेल, नेचर ऑफ बिजनेस एंड कमिटमेंट डेट, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट रेट, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टनर्स, लोन और गुडविल एंड एडमिशन ऑफ रिटायरमेंट रूल्स। सबसे पहले तो पार्टनर्स एंड फर्म डिटेल्स, पार्टनर्स के नेम, उनकी फर्म डिटेल्स की फर्म कब हो, क्या क्यों टाइप किस चीज के लिए ओपन कर रहे हैं, डिटेल्स फर्म्स की, कहाँ ओपन कर रहे हैं, कब ओपन कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ओपन कर रहे हैं, ये बताना होता है। सबसे पहले वो पॉइंट आता है। फिर आता है नेचर ऑफ बिजनेस, जिसे हम कहते हैं टाइम। टाइम क्या है बिजनेस ओपन करने का या तो फर्म ओपन करने का, वो बताया जाता है। फिर कमेंसमेंट डेट, जहाँ पे जब फर्म स्टार्ट होता है पार्टनर्स के द्वारा, वो डेट बताई जाती है। फिर आता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन इसीलिए मेंशन किया जाता है कि आगे जाके पार्टनर्स में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उनमें जितना कैपिटल आ जाएगा उतने में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बाकी मेंशन मैंडेटरी नहीं है, पर अभी मेंशन किया जाता है टू रिड्यूस फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। इंटरेस्ट रेट और ड्राइंग और कैपिटल। ड्राइंग पे पे किया जाता है और ड्राइंग्स पे लिया जाता है और कैपिटल पे पे किया जाता है। तो इंटरेस्ट रेट्स दिया हो, मेंशन करना हो तो करके रखते हैं, अगर नहीं दिया तो नहीं पे किया जाता। फिर प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, जैसे जो कैपिटल लाता है जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से उसको पीएनएल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। फिर सैलरी, बोनस एंड कमीशन, ये सिर्फ एक्टिव पार्टनर्स के लिए होता है। एक्टिव पार्टनर्स वो पार्टनर्स होते हैं जो बोर्ड मीटिंग्स, वोटिंग सब अटेंड करते हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है कंपनी में, उनको कहा जाता है एक्टिव पार्टनर्स। तो वो चीजें सिर्फ उनके लिए होती है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इसमें ये कहा गया है कि अगर पार्टनर लोन दे रहा है कंपनी में, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स है वो लोन ला रहा है तो उसको कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है कंपनी के द्वारा। एंड गुडविल एंड एडमिशन रिटायरमेंट रूल, यहाँ पे रूल्स, जब वो पार्टनर नया आएगा उसको एडमिशन मिलेगा वो, और रिटायरमेंट होगा कोई पार्टनर तो उसको कितना कितना दिया जाएगा या फिर उसको कितना रेशियो में, कितना पोर्शन में दिया जाएगा, उसको कितना गुडविल लाना है, वो सब मेंशन किया जाता है। ये सिनेरियो में यहाँ ये बताया गया है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनती, अगर करंट सिनेरियो देखें तो आजकल के रिलेशनशिप्स होते हैं जो आज है कल नहीं है, ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप को हम लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है, तो इस पार्टनरशिप डीड होना बहुत जरूरी है। और अगर ये नहीं है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं कंपनी को। जो क्या कॉन्सिक्वेंसेस है वो हम देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये है कॉन्सिक्वेंसेस अगर पार्टनरशिप डीड बनी है और नहीं बनी तो क्या होगा। सबसे पहले तो अकाउंटिंग टर्म,
विद पार्टनरशिप डीड और अगर यहाँ पे अकाउंटिंग टर्म दिए गए हैं और यहाँ पे अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो उन्हें क्या फेस नहीं करना पड़ता, और अगर नहीं बनी है तो क्या क्या फेस करना पड़ता, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले है P&L शेयरिंग। P&L शेयरिंग मतलब प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर्स। तो अगर डीड बनी हुई है उसमें तो डीड में जो रेशियो मेंशन किया गया है उसके हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर डीड नहीं बनी है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा उसको इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पार्टनर्स के बीच में। फिर सेकंड पे जाते हैं हम। सेकंड में बताया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके डीड में जो रेट मेंशन किया जाएगा उस पे देंगे, पर अगर नहीं बनी है तो उसको पे नहीं किया जाएगा, ये याद रखना। अब हम जाते हैं थर्ड पे जिससे है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मतलब चार्ज एट डीड रेट, डीड के रेट पे चार्ज किया जाएगा। अगर नहीं बनी है तो उसे चार्ज किया जाएगा नहीं। फिर हम देखते हैं लास्ट सैलरी बोनस और कमीशन, जो हमने आगे देखा एक्टिव पार्टनर्स को ही दी जाती है, तो एक्टिव पार्टनर्स को भी नहीं दी जाएगी अगर वो डीड में मेंशन नहीं है। तो ये है हमारे कॉन्सिक्वेंसेस जो कंपनी को फेस करने पड़ते हैं अगर डीड ना बनाई है, और डीड बनाई है तो उनको एज पर द रेशियो रेट और एक्टिव पार्टनर्स को देने पड़ते हैं। अब वहाँ पे एक टॉपिक हमने जो पढ़ा था कि अगर पार्टनर लोन लाता है तो उसको मेंशन किए हुए पर्सन इंटरेस्ट पे लोन पे इंटरेस्ट उसको देना पड़ता है कंपनी को, पर अगर मेंशन ना किया हो तो डीड में तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये भी एमसीक्यूज के लिए इतना ही आईएमपी है। तो यहाँ पे देखते हैं इफ पार्टनर प्रोवाइड्स अ लोन टू द फर्म एंड देयर इज नो इंटरेस्ट रेट मेंशन इन द डीड। अगर पार्टनरशिप फर्म को लोन दे रहा है तो अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो उसको मिनिमम 6% इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा कंपनी को उसके लाए हुए लोन पे। तो यहाँ पे बिजनेस में इंटरेस्ट ऑफ लोन को एक्सपेंस की तरह देखा जाता है, जो कि एमसीक्यूज में आईएमपी है। और अगर नहीं मेंशन हो तो पार्टनर्स के प्रॉफिट में से वो डिडक्ट किया जाता है। ये एक आईएमपी फॉर्मूला है फॉर स्टार्टिंग सम्स दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले है ये टाइमलाइन है जो मेंशन की हुई है। इफ ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर बिगिनिंग में मंथ के ड्राइंग बनाई जाती है तो उसको 78/12 के रेशियो या फिर प्रोपोर्शन में उसको दिया जाता है। और अगर ड्राइंग बनाई जाती है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ तो उसको 66/12 के रेशियो में दिया जाता है। ये सम्स के लिए आईएमपी है। तो ये है क्विक रिवीजन, मैं आपको आगे पढ़ाया वो बता देती हूँ। पार्टनरशिप डीड के बारे में, अगर पार्टनरशिप डीड रिटन एग्रीमेंट में है या नहीं है वो बताया जाता है। तो अगर पार्टनरशिप डीड रिटन एग्रीमेंट में है तो उसको उसके रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे एज पर द मेंशन। और अगर नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा जो हमने आगे पढ़ा, जैसे उसको इक्वल प्रॉफिट देना पड़ेगा, पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, पार्टनर्स को कैपिटल और ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, और लोन पे 6% इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। तो ये कुछ था, हमने ऐसा कुछ पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब।